नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। 10 दिसंबर 2022 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन या पहली जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, सोर्स है आपका अफेयर्स क्लाउड, वहाँ से हम मेटेरियल को लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल ल्यूजोफोन फेस्टिवल हेल्ड इन गोवा। हाल ही में 10 दिसंबर या 9 दिसंबर के आसपास इंटरनेशनल ल्यूजोफोन फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है। यही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कहाँ पर हुआ है। ऑर्गेनाइज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थी, प्लस में ICCR और गोवा गवर्नमेंट, ये तीन संस्थाओं ने मिलकर क्या किया है? इसको ऑर्गेनाइज किया है। इंटरनेशनल ल्यूजोफोन फेस्टिवल हेल्ड फ्रॉम 3 से 6 दिसंबर इन गोवा। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन पार्टनरशिप विद इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, ICCR की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, Indian Council of Cultural Relation, and the Goa government organized the International Lusophone Festival in Goa from 3rd December to 6 December 2022 to further improve India's connection with the Lusophone world. The International Lusophone Festival was inaugurated by प्रमोद सावंत, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MNRE एक्सटेंड रूफ टूफ सोलर स्कीम टिल मार्च 2026 तक। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा रूफ टूफ सोलर स्कीम को कि जो कब तक बढ़ाई गई है, तो ये 2026 तक बढ़ाई गई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये किसकी स्कीम है, कौन सी ये इसको मिनिस्ट्री लॉन्च करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज एक्सटेंडेड द रूफटॉप सोलर प्रोग्राम टिल मार्च 2026। दिस मीन्स द कंज्यूमर डू नॉट हैव टू पे एन एडिशनल चार्ज फॉर सोलर इंस्टॉलेशन एंड द सब्सिडी अंडर द प्रोग्राम विल बी अवेलेबल अंटिल द टारगेट इज अचीव्ड। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन एंड US नेवीज कंडक्ट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज संगम इन गोवा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा संगम जो एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच में हुई है? पहले तरीके से तो इंडिया और US की जो नेवी है उनके बीच में ही हुई है। ठीक है, और नेवी में भी एक स्पेशल फोर्सेज होती है, ठीक है, जो स्पेशल काम के लिए बनाई जाती है, तो उनकी एक्सरसाइज थी। तो ये डिटेल में पढ़ लेते हैं। द 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज संगम, जॉइंट नेवल स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडियन नेवी मैरीटाइम कमांडो मार्को। ठीक है, जो नेवी के कमांडो उनको बोला जाता है इंडियन नेवी मैराइन कमांडो मार्कोज, एंड यूनाइटेड स्टेट नेवी सी एयर एंड लैंड टीम, उनको बोला जाता है सील। ठीक है, तो ये हुई कहाँ पर है? आपकी हेल्ड गोवा में। तीसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, गोवा में हुई है ये। उसके अलावा क्या है? ये आपकी बायलेटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, दोनों देशों की तरफ से होती है। ठीक है, द फर्स्ट एक्सरसाइज 1994 में हुई थी। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, जो डिपार्टमेंट है पेंशन और पेंशन वेलफेयर का, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, ये अलग से मिनिस्ट्री, इसके अंदर ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च, इन्होंने क्या लॉन्च किया? नेशन वाइड यानी पूरे देश के लिए कैंपेन फॉर प्रमोशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि नेशन वाइड डिजिटल, ठीक है, कैंपेन फॉर प्रमोशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, नेशन वाइड कैंपेन फॉर प्रमोशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये देखिए, IEAE इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन रिन्यूएबल एनर्जी 2022 ग्लोबल रिन्यूएबल कैपेसिटी सेट टू डबल ओवर नेक्स्ट 5 ईयर, बोला है 5 साल में जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वो डबल हो जाएगी। किसने बोला है? ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। अकॉर्डिंग टू रिन्यूएबल्स 2022 एक रिपोर्ट आती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? रिन्यूएबल 2022 रिपोर्ट को जारी करता कौन है? तो ये कौन है? इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ये करता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एसोसिएशन। ठीक है, इस रिपोर्ट को रिन्यूएबल्स 2022 को रिलीज किया इसने, यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इन्होंने बोला है कि जो पावर कैपेसिटी है, रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी, वो 5 साल में डबल हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा एक और क्या फैक्ट है? द कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल पावर वर्ल्ड वाइड इज नाउ एंटिसिपेटेड बाय टू इंक्रीज बाय 2400 गीगावाट, 2400 गीगावाट से बढ़ेगी, विच इज इक्विवेलेंट टू चाइनाज इंटायर पावर कैपेसिटी, जो कि चाइना की इंटायर कैपेसिटी के बराबर है। ठीक है, और इतनी ही 2027 तक बढ़ेगी। 2027 तक पूछे तो आपसे 5640 का अनुमान है बढ़ने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
INS कोची एंड INS कावारत्ती एंड INS सुमेधा पार्टिसिपेट इन BNIFR 2022। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2022। IFR का मतलब क्या है भाई आपका, ये देखिए यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। IFR का मतलब क्या है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2022। एक्सरसाइज जो हुई थी कहाँ पर हुई थी आपकी, कोक्स बाजार। कहाँ पर हुई थी, कोक्स बाजार। और ये कहाँ पर है, कोक्स बाजार बांग्लादेश में। ठीक है, तो वहाँ पर किसने भाग लिया था, INS कोच्चि ने, INS कावारत्ती और INS सुमेधा, इन तीनों ने वहाँ पर क्या लिया था, भाग लिया था। इंडियन नेवी शिप INS कोच्चि, INS कावारत्ती एंड INS सुमेधा पार्टिसिपेटेड इन IFR इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2022। द मेडन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कंडक्टेड बाय बांग्लादेश नेवी ने पहली बार ये कंडक्ट किया है बिटवीन द 6th एंड 9th दिसंबर 2022 इन कोक्स बाजार बांग्लादेश। शेख हसीना द प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश गेस्ट थी और उन्होंने इनॉग्रेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान टू जॉइंटली डेवलप नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विद यूके इटली। यूके, इंग्लैंड ने, इटली ने और जापान ने, इन तीन देशों ने क्या किया है, हाथ मिलाया है नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन नए फाइटर जेट बना रहे हैं, तो ये तीन देश बना रहे हैं, 2035 तक इनका लक्ष्य है बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आस्क इंडियन एंटरप्रेन्योर फंड, आस्क कैपिटल, ASK आपकी कैपिटल है, आस्क इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ASK बोलोगे आप। ASK कैपिटल गेट सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड नोट टू लॉन्च इंडिया बेस्ड फंड। ठीक है, उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड को लॉन्च किया है इंडिया बेस्ड फंड को लॉन्च करने के लिए। इनके बीच में ASK कैपिटल मैनेजमेंट और इनके बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, StockX.in लॉन्चेज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मार्केट इंडेक्स। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, इंडिया का पहला प्राइवेट मार्केट इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, तो ये गया stock.x.in ने, StockX.in। एन इंटरनेट अनलिस्टेड सिक्योरिटीज पोर्टल हैज लॉन्च StockX प्राइवेट मार्केट इंडेक्स SPMI, India's first private market index, by utilizing change percentage technique to monitor the value action of privately traded security, those that are traded within the unlisted market. The index is computed utilizing 1000 as the bottom worth on 1 जनवरी 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्ले बार्टी खिलाड़ी है टेनिस की, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड दूसरी बार जीता है। ठीक है, इन्होंने रिटायरमेंट भी घोषित कर दी है 25 की उम्र में। बोली है कि मेरे को है ना बहुत मॉडरेशन हो गई है टेंशन होने लगी है खेल की, और मैं टेंशन लेना नहीं चाहती ज़िंदगी में। ठीक है, मेरे को ज़िंदगी जीनी है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला, और इन्होंने डॉन अवार्ड जीता है ऑस्ट्रेलिया का दूसरी बार। एस्ले बार्टी इज 3 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर और नंबर 1 रैंक फीमेल प्लेयर रह चुकी है। 3 बार इन्होंने वो जीता है टेनिस टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDF ने बांग्लादेश PM शेख हसीना एज फर्स्ट ग्लोबल अंडर डायबिटीज। IDF ने क्या बनाया है, ग्लोबल एम्बेसडर। IDF की फुल क्या है, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, IDF ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, आपको दे दिया PM मोदी। आप तो सोचोगे भाई मोदी साहब को ही बनाया होगा, नहीं भाई, मोदी साहब को नहीं बनाया। ग्लोबल एम्बेसडर है जो डायबिटीज़ का, वो किसको बनाया, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश को बनाया डायबिटीज़ के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने उनकी यहाँ पर वर्ल्ड, एक और क्वेश्चन बन जाएगा आपका, वर्ल्ड डायबिटीज़ कांग्रेस 2022 पूछ लेगा आपसे कहाँ हुई थी, तो ये लिस्बन पुर्तगाल में हुई थी। ठीक है, वहीं पर ये डिसीजन लिया गया है। वर्ल्ड डायबिटिक कांग्रेस 2022 हेल्ड इन लिस्बन पुर्तगाल, वहीं पर ये क्या लिया गया है, फैसला आपका लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, न्यूयॉर्क फेड अपॉइंट सुष्मिता शुक्ला फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड COO। इंडियन ओरिजिन माफी चाहूँगा भाई, वेटरन ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो फेडरल रिजर्व बैंक है न्यूयॉर्क का, उनके वाइस प्रेसिडेंट प्लस में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO सुष्मिता शुक्ला को बनाया। नाम याद रखना भाई, क्वेश्चन पूछ सकता है अपॉइंटमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SpaceX लॉन्चेज 14 OneWeb सैटेलाइट इनटू पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट में 40 OneWeb सैटेलाइट आपकी लॉन्च की SpaceX ने। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, हाल ही में 40 OneWeb सैटेलाइट किसने लॉन्च की है, तो वो की SpaceX ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिटायर्ड एयर मार्शल PV अय्यर, एयर मार्शल साहब हैं PV अय्यर,
इन्होंने बुक लॉन्च किया फिट एट एनी एज। तो आपसे पूछ लेगा फिट एट एनी एज के लेखक कौन है, तो पीवी अय्यर इसके लेखक हैं, आपको ये याद रखना है। फिट एट एनी एज है प्रैक्टिशनर्स गाइड। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं आपके 10 दिसंबर 2022 के कंप्लीट। थैंक यू।